प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों दूषित जल पीने से टाइफाइड रोग होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं स्कर्वी की। यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। दोस्तों एनीमिया यह मनुष्य में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग होता है, इसे रक्त क्षीणता भी कहते हैं। दोस्तों मलेरिया यह मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से होने वाला रोग होता है। दोस्तों टाइफाइड नामक बीमारी सोलमेनोटाइफी नामक जीवाणु द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सोलमेनोटाइफी नामक जीवाणु द्वारा होती है। इस बीमारी को आंत्र ज्वर व मियादी बुखार भी कहा जाता है। यह बीमारी व्यक्ति के मल द्वारा संक्रमित होती है। एक स्वस्थ मनुष्य को दूषित जल पीने से यह बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, डीएनए क्या होता है? तो दोस्तों डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे निक्लोटिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे निक्लोटिड भी कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों डीएनए की खोज स्विट्जरलैंड के रसायन शास्त्री जॉन फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। कब की थी? 1869 में की थी। दोस्तों डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इसके लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये एसएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पारद वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूबों में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? तो दोस्तों मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति बार बार पानी रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए पीता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज इंसुलिन का स्रवण अग्नाशय के बीटा सेल्स के द्वारा होता है। दोस्तों अग्नाशय में अल्फा सेल्स भी पाई जाती है, जिसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। यानी जो अग्नाशय होता है उसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, जबकि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का स्रवण होता है। दोस्तों जो ग्लूकागोन होता है यह ब्लड में ग्लूकोज को उत्सर्जित करता है, जबकि ग्लूकोज को सीमित करने का कार्य यानी नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन के द्वारा होता है। यानी इंसुलिन जो होता है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, सजीव के शरीर में जटिल अणुओं का टूटकर सरल अणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैटाबोलिज्म कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दोस्तों मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। दोस्तों बात करते हैं एनाबॉलिज्म के बारे में। दोस्तों इस प्रक्रिया में सजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। एग्जाम्पल क्या है? वृद्धि। वृद्धि जो होता है एनाबॉलिज्म का उदाहरण है। दोस्तों बात करते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में। इस प्रक्रिया में सजीवों के शरीर में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। इसका उदाहरण है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, जंतुओं में निम्नलिखित में से किसका अभाव पाया जाता है? दोस्तों जंतुओं में निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट का अभाव पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है, यानी इसमें अभाव पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का, जंतुओं में नहीं मिलता, जबकि पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो होता है उपस्थित रहता है। इसका कार्य क्या है क्लोरोफिल का? दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बढ़ने के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का स्वाद
थोड़ी देर खुले में रख देने पर खट्टा हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किस कारण पादप पूरे जीवन काल वृद्धि करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हेरिस्टिमेशन जोन के कारण पादप पूरा जीवन काल वृद्धि करते रहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जड़ों व तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले हेरिस्टिमेशन जोन के कारण पादप पूरे जीवन काल वृद्धि करते रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सेल शेप की या कोशिका द्रव्य। पौधों के कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां पाई जाती हैं, इन्हें सेल शेप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, R.H. विटेकर ने संपूर्ण जीवों को कितने जगत में विभाजित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 काइंड क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। कौन कौन से जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु। दोस्तों, बात करते हैं 2 काइंड क्लासिफिकेशन किसने दिया था? दोस्तों, 2 काइंड क्लासिफिकेशन जो दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने जंतु तथा पादप जगत में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो दोस्तों, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पादप, जंतु तथा कवक जगत के बीच में कड़ी का कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जुगलीना। पादप, जंतु तथा कवक जगत के बीच में कड़ी का कार्य करता है, यानी इंटरलिंकिंग का कार्य करता है। दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकोरियोटिक जीव पाए जाते हैं। कभी कभी यह बहुकोशिकीय भी होते हैं। प्रोटिस्टा कवक जगत तथा पादप और जंतु जगत के बीच में कड़ी का कार्य करता है। प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है प्रोटिस्टा के? दोस्तों, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल है जुगलीना, पैरामीशियम तथा अमीबा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से आदिश राशि का उदाहरण है? दोस्तों, निम्नलिखित में से जो दाब है यह आदिश राशि का एग्जाम्पल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाए। दोस्तों, फिजिक्स में जिन परिघटनाओं, वस्तुओं तथा पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उनके भौतिक गुणों को भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटेटिव में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटेटिव 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है? एक आदिश जिसे स्केलर कहते हैं, दूसरा सादिश जिसे वेक्टर कहते हैं। बात करते हैं आदिश राशि की। इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन इत्यादि। जबकि सादिश राशि यानी वेक्टर स्केल में वह भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें वेक्टर स्केल कहते हैं, जैसे विस्थापन, बल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे हाइड्रोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? दोस्तों, हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हाइग्रोमीटर का। दोस्तों, हाइग्रोमीटर का प्रयोग हवा की आर्द्रता को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है? दोस्तों, निम्नलिखित में से हीलियम ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? दोस्तों, क्यूसेक में जल की बहाव की गति मापी जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नदी के जल बहाव गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, रॉकेट न्यूटन के गति नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17,
ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है तथा गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, किसी द्रव या गैसों की दो परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को श्यानता बल कहते हैं। एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वो शून्य होती है। तरल का विशेष गुण श्यानता कहलाता है। यह अणुओं के मध्य लगने वाले बल के कारण उत्पन्न होता है। श्यानता का मात्रक डेका पॉइंट या पास्कल सेकंड होता है। इसे प्राय ईटा द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से सिल्वर जो होता है यह उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। समुद्र में तैरता हुआ आइसबर्ग जो होता है 9/10 भाग समुद्र में उसका डूबा रहता है जबकि 1/10 भाग समुद्र के बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से गर्म खून वाला जानवर कौन सा है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से व्हेल जो होता है वो गर्म खून वाला जानवर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वार्म ब्लडेड एनिमल व्हेल होता है। इन्हें एंडोथर्मिक भी कहा जाता है। यह अपने तापमान को नियत रखने की कोशिश करते हैं, यानी जल्दी तापमान बदलता नहीं है। आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SSC मेकर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।